हेलो, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। तो सुबह आज की शुरुआत की वॉक करके, तो 1000 स्टेप्स करने के बाद मैं नहा धोकर मंदिर में जोत जगाई और दूसरी तरफ मैंने कपड़े धोने के लिए रख दिए थे। चल रही थी मशीन, थोड़े बहुत कपड़े धुल चुके थे और कुछ धुल रहे थे। उसके बाद मैं मशीन को ऑन करके इधर किचन में आ गई थी। रात को भिंडी काट के रख दी थी और सुबह प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके और उसमें भिंडी डाल दी थी। और उसके बाद जो बेसिक मसाले हैं, नमक, हल्दी, मिर्ची, ये सब डालकर उसे मिक्स कर दिया था। भिंडी को कभी भी ना ढक के नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि अगर आप भिंडी को ढक के पकाओगे तो वो सौगी से हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है। और लास्ट में उसमें आमचूर डाल दीजिए। और दूसरी तरफ बन रहा था ब्रेकफास्ट के लिए पोहा। तो पोहा में मैंने राई ऐड करी और एक प्याज डाल दिया था। और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने पर मैंने उसमें एक मुट्ठी पीनट्स डाल दिए और उन्हें भी रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने कड़ी पत्ते के 2 लीव्स डाले, 2 लीव्स मतलब 2 टहनियों के लीव्स डाले थे और एक कटोरी मटर डाले और उनको भी हल्का सा भून लिया था। और साथ में शिमला मिर्च एक ऐड करी और उसमें फिर मैंने डाला नमक, हल्दी और जो मैंने पोहा को भिगोकर एक बार धो दिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हल्का सा 1-2 मिनट के लिए मैंने उसे सिम पे पका लिया था और पोहा बन के रेडी हो गया था। एकदम खिला खिला पोहा बना है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। आप भी ऐसे ही अपने घर में पोहा बनाइए और खाइए, या दही के साथ अगर आप चाहो तो इसमें नींबू भी स्क्वीज़ करके डाल सकते हो और वो भी अच्छा लगता है काफ़ी। और बच्चे पोहा नहीं खाते तो बच्चों के लिए मैंने बनाई था पनीर की पराठी बनाई थी। तो इसमें मैंने पनीर डाला, प्याज डाला और एक हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर इसे मैंने मिक्स कर लिया था, इसका मिक्सचर बना लिया था। और फिर एक आटे की लोई लेकर उसे थोड़ा बेल कर उसके अंदर स्टफिंग फिल कर दी थी और फिर उसका बंद कर दिया था अच्छी तरह। और फिर उसे मैंने बेल लिया अच्छी तरह, पहले हाथों से उसे थोड़ा सा बड़ा करते हुए पेड़ा और उसके बाद बेल लिया था। तो दोनों साइड पकाने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर घी लगा लिया था और मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया था। तो बच्चों ने यही ब्रेकफास्ट में पराठा खाया था और लंच में भी पराठा ही लेके गए थे। बेटी रसगुल्ले लेके गई थी 2, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड को भी देना था। और ये हस्बैंड का टिफ़िन है, भिंडी की सब्ज़ी, पोहा, स्नैक्स के लिए फ्रूट्स और चपाती। तो सब चले गए थे, सब नहीं चले गए थे। आज से बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। तो बच्चों के जाने से पहले मैंने अपने किचन का काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। तो 7:45 बज चुके हैं। फिर मैं भी रेडी होकर, बच्चों को स्कूल का टाइम हो गया था तो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई। और आने के बाद फिर कपड़े धो के रखे हुए थे, मैंने धो के ही गई थी कपड़े। तो फिर आकर कपड़े सूखने डाले और फिर साफ़ सफाई का काम शुरू, बेडशीट वगैरह क्लीन करके बिछाई, सारी क्लीनिंग करी रूम की। बच्चों के जाने के बाद तो काफ़ी ना कमरा ऐसे मैसी सा होता है, सारा कुछ बिखरा होता है। और फिर सारी चीज़ें सेट करो और फिर मैंने साफ़ सफाई चालू करी। ये जो रंगोली तो ये बना ना रखी थी, दिवाली अब वाले दिन बेटी ने बनाई इसे थी रंगोली। हटाएंगे। तो मैं एक दिन पहले काफी दिन हो हटाने गए। लगी थी तो बिल्कुल मना कर रही थी कि नहीं कल मैं हटानी हटाने है। लगी थी तो बेटी कहती तो नहीं फिर मम्मा आज मैं आज हटा का दिन दूंगी इसे। रहने दो। तो आज बच्चे गए हुए हैं स्कूल, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगी। तो मैंने ना यहाँ पे रंगोली थी, रंगोली रिमूव कर दिया, हटा दी है। तो आएगी स्कूल से तब बोलेगी कि मम्मा 1-2 दिन और रहने देनी थी, लेकिन अब सफाई भी तो करनी है ना। तो मैंने हटा दिया अब ये। कपड़े सूख रहे थे। अब थोड़ा सा ना वेदर चेंज हो गया है तो टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में।
फिर मैंने उसके बाद तो फ्रूट कल खाए। मैंने रात को ऑयलिंग किया था, जब आपने देखी थी ना, रात को दिखाया था मैंने ऑयलिंग की थी। तो सुबह हेड वॉश किया था, और ना तेल लगाने के बाद बाल इतने अच्छे हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट, अपने आप ही ऐसे उंगलियां जाती हैं बालों के अंदर इतनी अच्छी लगती है। पहले तो रेगुलर किया करते थे ऑयलिंग, जब अब बच्चों के बीच में बिज़ी हो गए हैं घर गृहस्थी में, तो अब ऑयलिंग का टाइम कम लगता है। कभी कभी होता है कि कर लो ऑयलिंग कर लो, ऑयल लगा लो बालों में, लेकिन रेगुलर बेसिस पे टाइम नहीं लगता। और वैसे भी आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, सोचते हैं कि चल छोड़, ऑयल लगाएंगे तो टाइम लगेगा, थोड़ी देर लगेगी, बस शैम्पू किया, कंडीशनर लगाया, और ऐसा लगता है। लेकिन वो केमिकल्स हैं, ये हमारा नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ऑयलिंग ज़रूर करो, अपने बालों को न्यूट्रिशन दो, अपना ध्यान रखो। तो मैं ना छत पे आई थी, ये लाइटें उतारेंगे और इनको दोबारा से पैक करके रखेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, पहले लगाओ फिर उतारो, उतारने का मन नहीं करता, क्योंकि फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे पैक कर लो, सारी चीज़ें निकाल के इसको, ये लाइट्स अलग करूँगी, जो 2 टाइप की हैं, एक वाइट है एक ब्लू है, इनको अलग अलग पैक करेंगे। जो इसके जॉइंटर हैं वो अलग करूँगी, जिसने ये लगाई हुई थी लाइट्स। फिर जो जॉइंटर्स हैं इसे भी अलग करूँगा, सारों को सेपरेट करके रखूँगी ताकि नेक्स्ट ईयर मुश्किल ना हो। ये है, तो ये बॉक्स है मेरे पास, इनके मैंने बॉक्स रखे हुए थे, इसी में डाल के दोबारा पैक करके रख दूँगी इसे मैं। तो मैंने सारी उतार दी हैं अब लड़ियाँ, अब मैं नीचे जाऊँगी लेकर इनको, और नीचे जाके संभालेंगे फिर। तो बच्चों को लेने जाना है स्कूल, तो फटाफट से बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों को लेने जाएंगे स्कूल। तो टाइम 1:30 हो चुके हैं, 1:40 हो चुके हैं, 30 नहीं हुआ, 1:40 हो चुके हैं, और 2 बजे मुझे जाना है बच्चों को लेने। तो उससे पहले बना के जाती हूँ खाना, ताकि मुझे आके दिक्कत ना हो, मैं भी थक जाती हूँ, फिर आके बना होगा तो हॉट केस में रख दूँगी और फिर आके खा लेंगे। तो मैं ना बच्चों को स्कूल लेने जाने लगी थी, तो मैं चपाती बना के जाना था मुझे, तो इतने में कोई आया बाहर मांगने वाला, तो कहता मुझे मैं खाना खाऊंगा। तो खाना फिर मैंने उसे जो चपाती बना रखी थी, 4-5 चपाती और सब्ज़ी बना रखी थी भिंडी की, वो दे दी। फिर मेरे पास फिर सब्ज़ी वगैरह कम रहेगी, फिर मैंने फटाफट ना ये दाल, मूँग की दाल उबाली है, दाल उबाल के चावल बॉयल करके और तड़का भून के, ये तड़का है, ये तड़का भून के मैं चली गई बच्चों को लेने। अब आके अब मैं ये दाल में तड़का लगाऊंगी और चावल जो बने हुए बच्चों को फिर अभी खाना दूंगी। तो ऐसा हो गया आज मेरे साथ। तो तड़का मिक्स करूँगी, तो दाल उबली पड़ी है। खाने में है चावल, दाल है, मूंग की दाल है, चपाती, भिंडी की सब्ज़ी, और ये मूली और मिर्ची का अचार। डैश इज द रेस्पिरेटरी कैरियर, क्योंकि इसका पेपर था दोनों बच्चों का नेक्स्ट डे। 2 डैश है। एक ही बोला है, डिफ्यूजन। गलत। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बाय द नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड एक्साइलम। डैश इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट। के बाद फिर मैंने घी बनाया, मक्खन निकाला, घी बनाया, और ये जो मेथी थी, ये मेथी तोड़ के रख ली थी। मैं कोई सब्ज़ी लेती हूँ तो ना उसे अगर तोड़ने वगैरह वाली हो या मटर वगैरह लूँ तो उसे निकाल लेती हूँ, साथ के साथ कर लेती हूँ, नहीं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और फ्रिज में ऐसे पॉलीथीन में नहीं रखती। तो मेथी तोड़ के रख ली थी, अब जब भी बनाऊँगी बहुत ईजी होगा बनाना। और ये जो वेस्ट निकला इसे मैंने गाय के पॉलीथीन में डाल दिया था, अब जब गाय वाला आएगा उसको दे दूँगी। तो मेरे व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।